लोग, हमको तो ये नहीं लगता है कि इससे आतंकित हो क्यों रहे। लागू होने नहीं होने देना है, वो भी समझते हैं कि सरकार बनेगी ही नहीं तो कोई हमको फिर पूछेगा नहीं। और आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, कोई अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित नहीं महसूस करता है। कानून पास हुए इतने दिन हो गए, कोई एक मुसलमान का नाम बता दे जिसका नागरिकता समाप्त कर दी गई। यहाँ देश में कानून है, संविधान है, न्यायालय है, और सब लोगों ने बिहार के अल्पसंख्यकों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। ये साल चुनावी साल है। बिहार विधानसभा चुनाव साल के अंत में होने वाला है, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से राजनीतिक तैयारियां शुरू कर दी है और चुनाव की भी तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर है। जो बिहार सरकार के मंत्री हैं विजय चौधरी, क्या कुछ कह रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, सुने। और बाकी तो चुनाव आयोग की इसमें कहाँ कोई मंशा दिखती है। लोग, हमको तो ये नहीं लगता है कि इससे आतंकित हो क्यों रहे, मैंने किस बात से डरते हैं, ये हम नहीं समझते। आरजेडी कह रही है कि उनकी सरकार आएगी वो बिल फाड़ देंगे। वो तो अभी भी फाड़ दे सकते हैं, उसके लिए सरकार बनने की क्या जरूरत है। अभी उनको मन होगा, बिल उपलब्ध है, फाड़ देंगे। बस नहीं होने बिहार में लागू नहीं होने देंगे। लागू होने नहीं होने देना है, वो भी समझते हैं कि सरकार बनेगी ही नहीं तो कोई हमको फिर पूछेगा नहीं। और फिर स्टेट लेवल पे ये और जहाँ तक वक्फ बिल की बात है, वक्फ संशोधन बिल की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, नीतीश कुमार जी ने सरकार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से बिहार के सभी अल्पसंख्यकों को आश्वस्त किया है कि इससे किसी भ्रम में नहीं रहना है, इससे किसी अक़लियत के सदस्य को घबराने डरने की जरूरत नहीं है। उनके हर हित का ख्याल रखने में बिहार सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सक्षम है। और आज तक ये पिछले 20 साल का लगातार नीतीश कुमार जी के शासन की खासियत रही है कि पूरे मुल्क में सबसे अधिक अल्पसंख्यक लोग अपने को बिहार में ही सुरक्षित महसूस करते हैं। और आप बिहार में कहीं भी चले जाइए, कोई अल्पसंख्यक अपने को असुरक्षित नहीं महसूस करता है। और पूरे देश में घूम के देख लीजिए कि अल्पसंख्यकों में नीतीश कुमार जी की जो लोकप्रियता है, दूसरे प्रदेशों में भी, कि दूसरे प्रदेश से भी अल्पसंख्यक लोग आते हैं, हम लोगों से मिलते हैं, बताते हैं कि साहब यहाँ पे अल्पसंख्यकों के लिए जो काम हुआ है बिहार में, वो दूसरे प्रदेश की सरकारें उसको नजीर मान के उसके हिसाब से काम करती हैं। एक से एक काम हुआ है, पूरे मुल्क में इसकी चर्चा है। तो हम तो बिहार के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि ये लोग तो समझिए घड़ियाली आंसू बहा के अपना वोट वाला मकसद पूरा करना चाहते हैं। एक बात बताइए, गौर से देखिए, ये वही चेहरे हैं ना, जब नागरिकता संशोधन कानून आया था, CAA आया था, NRC की बात आई थी, जिसके पास हुए आज 10 वर्ष हो गए, यही लोग कहते थे कि कानून बना मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा। कानून पास हुए इतने दिन हो गए, कोई एक मुसलमान का नाम बता दे जिसका नागरिकता समाप्त कर दी गई। और वही भ्रम जाल ये लोग वक्फ संशोधन बिल के क्रम में भी फैला रहे हैं कि जैसे सब वक्फ संपत्ति सरकार ले लेगी। अरे भाई, वक्फ निजी संपत्ति होती है, सरकार कैसे ले लेगी? ये तो सुप्रीम कोर्ट तक में फैसला हो चुका है कि किसी की निजी संपत्ति, आज तो 6 फीट लोग, हम लोग सड़क बनाने के लिए निजी संपत्ति पर चाहते हैं तो कोर्ट रोक देता है। इतनी बड़ी संपत्ति, वक्फ की संपत्ति कैसे सरकार ले लेगी? यहाँ देश में कानून है, संविधान है, न्यायालय है, और सब लोगों ने बिहार के अल्पसंख्यकों को संतुष्ट किया है, आश्वस्त किया है। और इस मामले को भी उच्चतम न्यायालय भी देख रही है
उसने भी कभी ऐसा नहीं कहा है कि इससे सरकार की मंशा खराब है। उसने कुछ चीजों के बारे में कहा है तो उसको देखा जा रहा है। तो ये जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, इनकी नजर सिर्फ चुनाव पर है। और ये वही लोग हैं, मैं फिर कहता हूं कि चेहरा पहचान लीजिए। जो नागरिकता संशोधन कानून आया था, ये यही लोग हैं जो कहते थे कि बिहार के मुसलमानों की नागरिकता समाप्त कर देगा, या देश भर के मुसलमान। किस किस की नागरिकता समाप्त हुई? एक आदमी का कोई मिसाल दे दे। और खास तौर से बिहार के अल्पसंख्यकों को सरकार की तरफ से मुख्यमंत्री जी के संवाद को और मुख्यमंत्री जी के संदेश को पहुंचाना चाहते हैं कि बिहार के मुसलमान आश्वस्त रहे, मुतमईन रहे कि उन आने वाले समय में किसी कानून से उनका हित बिगड़ने वाला नहीं। प्रशांत किशोर वाली बात पूरी नहीं। देखिए, आपने सुना विजय चौधरी जो है साफ तौर पे बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर संकेत दे दिया है। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।